शोकाकुल हो श्रांत थक कर, सवासन से सोया हुआ, किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिसकन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी माँ की नासा को। जैसे कोई सो गया हो, सिसक रहा हो, तो घनीभूत दुख की गंध किसको आ जाती है? माँ की नासा को। माँ पहचान लेती है। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। मान लो कोई पहने हुए कपड़ों को नहीं फाड़ रहा, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा, मुख मुद्रा को विकृत नहीं कर रहा, आक्रोश के साथ आक्रंदन करुणाजनक रुदन नहीं कर रहा, तो इतने मात्र से हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि इसको दुख नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है उसको दुख है ये भी तय नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई मंच पर नाटक दिखाने वाला भी कर सकता है मंच पर नाटक दिखाने वाला भी रुदन कर सकता है, दुख की अभिव्यक्ति कर सकता है, पर वो अंदर से दुखी है ऐसा मान लेंगे क्या? रो तो रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, भूख भूख चिल्ला रहा है, तो परेशान है, दुखी है? नहीं, वो तो अभिनय नाटक है। अंदर से तो खुश है, क्योंकि कार्यक्रम दिखाएगा तो उसकी आमदनी होगी। अंदर से खुश है, दुखी थोड़ी है। तो बाहर से कोई रोता हुआ दिखे, बाहर से कोई चिल्लाता हुआ दिखे तो दुखी ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और कोई शांत चुपचाप बैठा है, रो नहीं रहा है, कपड़े नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है, तो वह दुखी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे? इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। क्या कहा जा रहा? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। प्रभु से प्रार्थना कर रहा कौन? कुंभकार, शिल्पी। किस समय प्रार्थना कर रहा है? जिस समय बादल दल घुमड़ घुमड़ कर, बिजली चमका चमका कर और डरा रहे हैं, पानी की बूंदें ओला बन बन करके बरस रही हैं और धरती पर प्रलय मचाना चाह रही हैं, बने हुए घड़ों को, मटकों को गला गला करके पानी में बहा देना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में कुंभकार क्या विचार कर सकता है? कुंभकार रो नहीं रहा है या कुंभकार कुछ बाहर से नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको दुख नहीं है, ऐसा नहीं। उसके अंदर तो विकल्प है, व्यथा है, वेदना है। और फिर क्या निवेदन कर रहा है? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। जल का मान पच जाए विभो। जल के अंदर
जो मान घमंड आ गया है वो पच जाए। पच जाए यानी पचने का मतलब क्या होता? पचने का मतलब क्या? पकने का अर्थ अलग होता है और पचने का अर्थ भोजन पक गया अलग बात हो गई, और पके हुए भोजन को करने के बाद पच गया अलग बात हो गई। भोजन पक गया और पके पकाए भोजन को करने के बाद पच गया। तो मां धरती का मान बच जाए प्रभु, और जल का मान पच जाए। पच जाए यानी समाप्त हो जाए विभो। परीक्षा की भी सीमा होती है, परीक्षा की भी सीमा होती है। अब एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, दो प्रश्न का उत्तर दे दिया, तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब प्रश्न पर प्रश्न करते जाओगे तो उत्तर देने वाला भी कहेगा कि अब तो बस करो, और कितना पूछते हो अब तो बस करो और कितना पूछते हो। यही परीक्षा करते रहोगे क्या? यही पूछते रहोगे क्या? परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है पथ से। प्रचलित करती यानी चलायमान, प्रकृष्ट रूपेण चलित, विचलित, प्रचलित करती है, विचलित करती है, चलायमान कर देती है, विचलित कर देती है, पात्र को विचलित करती है पथ से। अति परीक्षा भी, परीक्षा तो ठीक है पर अति परीक्षा ठीक नहीं। शोधन तो ठीक है, ऐसा कहते ना आचार्य श्री, क्या कहते? महाराज शोधन तो किया करो, लेकिन इतना ज्यादा बारीकी से शोधन, आपकी इतने बारीकी से और इतने देर तक शोधन करने से तो ऐसा लगता कि तुम उसमें ढूंढना चाह रहे हो कुछ नहीं, वो शोधन तो करो, देखो तो देखना तो जरूरी है, वो तो अपनी ऐष्णा समिति में सम्मिलित है। लेकिन अब एक एक चीज को तार के तार, रेसे के रेसे, फिर बहुत देर तक, अब जब ज्यादा ही कुछ लग रहा है तो फिर बैठ जाओ ना, या बैठे बैठे हो तो खड़े हो जाओ लेकिन अब उसी को कई महाराज जियों से इतने ज्यादा डर जाते हैं श्रावक कि बिल्कुल ऐसा लगता कि वो शोधने ही में लगे, शोधन में ही लगे। शोधन तो ठीक है, खोजने में लगे, ढूंढने में लगे। अंतराय होता है, चेक कर लिया जाता है, दिख गया तो बता दिया जाता श्रावक को। श्रावक को बताना जरूरी नहीं होता है, पर श्रावक को संतुष्टि के लिए बताना जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ चर्या हो रही, अंतराय हो गया तो उसको संतुष्टि तो होना चाहिए कि अंतराय बराबर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि श्रावक स्वीकार करे ना करे वो उसकी मान्यता पर है, पर उसको हम दिखाएंगे तो। हमारे साथ दो संदर्भ ऐसे घटे जिसमें अलग प्रेरणा मिली। अलग दीक्षा हुई थी, ईसरी में थे, शिखर जी में अलग दीक्षा हुई, ईसरी में आ गए। जिनेंद्र वर्णी की संलेखना चल रही थी, अच्छा गर्मी का समय था। कलकत्ते के बहुत चौके लगते थे ईसरी में, गिरिडीह के, हजारीबाग के, कलकत्ते के लगते थे। तो कस्तूर चंद जी कासलीवाल करके एक नाटे नाटे दादाजी संघ में आते थे, उनका चौका खूब चलता था, चौका लग रहा था। अच्छे सावधानी से दोनों बहुत आराम से, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, अच्छे से चर्या कराते थे। और उनके यहाँ पर सब महाराज जियों का अच्छे से आहार होता था, हमारा भी आहार हुआ। आहार होते होते आहार पूरा हो गया, अंत में उन्होंने, अम्मा जी थी, सौंफ हमको दे दी और बस अच्छा पानी गर्म निकालने के हिसाब से अंदर को चली गई। तब तक हमने सौंफ को चेक किया, उस सौंफ में इतना सा बाल का टुकड़ा आ गया, दिख गया। सौंफ का कलर अलग, बाल का टुकड़ा अलग, स्पष्ट दिख गया। तो जैसे ही दिखा हमने उसको नीचे
गिरा दिया, सौंप भी गिरा दी और यूं बैठ गए। अब वो पानी निकाल के लाई अम्मा, तो क्या हो गया? तो हमने कहा अंतरा है। अब वो दादाजी जो थे वो तो बैठे ही रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? हमने इशारा कर दिया कि अंतराय। अंतराय हो गया क्या? क्या पूछने लगे? अंतराय हो गया क्या? हमने संकेत कर दिया क्या अंतराय हो गया? अब हमारा तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तो कहने लगी अंतराय कैसे हो गया, क्या हो गया? हमने कहा बाल आया, कहाँ है, दिखाओ। अब क्या दिखाओ, मौन है अभी तो हमने इशारा किया कि पहले पानी तो दो तो ऐसा ऐसा किया तो पानी देने लगी। अब पानी देती तो जाए, लेकिन वही रामायण। ऐसा अंतराय होता क्या, हमको पता भी नहीं चला। नए नए महाराज हैं, जल्दी जल्दी अंतराय कर देते हैं, कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये करना वो करना। अब वो जो भी अपन ने कुल्ला वुल्ला किया, अब उन्हें सुना दिया, पिछी भी दे दी, अभी भी उनको समाधान नहीं हुआ। बोले महाराज जी ऐसा अंतराय नहीं करना पड़ता है। कुछ बोले नहीं। हमने कहा कि बाल का टुकड़ा था, अंतराय कर दिया, वो हमने गिरा दिया, हमको तो दिखाना था। ठीक है। अब वो उनको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, तो कहने लगे कि हम तो आचार्य श्री को बताएंगे कहने लगे हम तो आचार्य श्री को बताएंगे, महाराज जी हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। हमने कहा आ जाओ। चले गए तो आचार्य श्री को निवेदन कर लिया, अंतराय हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा ठीक। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, सर कर लिया, भक्ति कर ली। अब भक्ति हमारी चल ही रही थी, उसी में वो पीछे आके बैठ गई। आचार्य श्री महाराज जी का अंतराय हो गया है। हाँ अंतराय हो गया, हमारे चौकी में हुआ है। अच्छा आपके चौकी में हुआ है। आचार्य श्री लेकिन अंतराय कैसा हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं, महाराज जी ने हमको कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। फिर आचार्य ने पूछा क्यों, क्या हो गया? ऐसा ऐसा हुआ था, पानी लेने अंदर गई थी, तो क्या हुआ? हमने वो देखा और वही छोड़ दिया सब नीचे। अच्छा अच्छा। वो महाराज जी का कहना है कि उसमें अंतराय था तो कर दिया उन्होंने। आचार्य श्री कर तो दिया, वो तो ठीक है, उसको हम कोई मना थोड़ी करते, लेकिन हमको थोड़ा दिखा तो देते। तो आचार्य श्री ने फिर कहा हाँ देखो, हाँ ये बात भी ठीक है, थोड़ा सा उनको दिखा देना था तुम्हारे लिए। हाँ दिखाने से श्रावक को संतोष हो जाता है कि हाँ ये अपनी गलती हो गई, इसमें ये चीज चली गई। तब से मुझे वो बात पूरी ख्याल रहती है। अब जब कभी भी कुछ होता है पहले भैया देख लो, तुम निर्णय करते हैं, निर्णय करने के पहले आप देख लो, बैठने के बाद फिर कुछ बोलना नहीं ये निर्णय। आचार्य सिंह ने फिर सभी को कहा कि देखो जो भी अपना निर्णय है वो तो अपन करेंगे, उसमें श्रावक की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि कुछ अपन को ऐसा लगता है तो थोड़ा सांकेतिक कुछ दिखा देना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा संस्मरण सुनो। मड़िया जी में थे, मड़िया जी में थे तो हाँ नहीं मड़िया जी नहीं, शायद कहीं और थे, नैमापुर या कहीं और। तो एक अंतराय हो गया हमारा। अंतराय कैसा हो गया कि आहार कर रहे थे, पानी लेते समय नीचे किसी मक्खी पर उड़ते हुए पानी की बूंद लग गई, तो वो नीचे गिर गई, ध्यान चला गया। तो गया तो तुरंत ही श्रावक ने भी देख लिया तो उन्हें निकाल दिया। वो आश्रम वाली कोई बहन थी तो उन्हें निकाल लिया। अब निकाल ली तो वो आइडिया रहता ना कि तुरंत ही यदि उसको निकाल लो तो कुछ होता नहीं है, मक्खी को उसके पंख गीले हो जाते हैं तो थोड़ी मूर्छित जैसी हो जाती है। हाँ, और पानी लगने पर यदि थोड़ी हवा कर दें उसको या सूखे किसी राख वगैरह में डाल दें तो वो उसका सूखते ही साथ वो ठीक हो जाती है, राख उड़ जाती हैं, फिर वो अपने आप चैतन्य हो जाती हैं। पर यदि उसमें घी वगैरह स्निग्धता लग जाए तो पंख को खुलने में टाइम ज़्यादा लगता है। स्निग्ध चिकनाहट लग जाए
तो पंख खुलने में टाइम लगता है। केवल पानी पानी लगा है और राख वगैरह डाल दी तो उसके पंख जल्दी सूख जाते हैं, या थोड़ी सी हवा उसको कर दो तो हो जाता। तो अब वो गिरी और तुरंत उसने देख ली तो ऐसे निकाल दी उसने, ऐसा ऐसा हिलाया। अब हिलाने से तुरंत वो एकदम हिली डुली नहीं, तो अब वो क्या निर्णय करें इसमें, वो सामने सामने उसने दिखा दिया ऐसा कर रहा। अब उसके चैतन्य होने में थोड़ा टाइम लगता है, राख वगैरह डाल दो, थोड़ी हवा करो, थोड़ी देर में वो निकल आती है, ठीक हो जाती। तो अब वो कुछ दिखा नहीं तो हम बैठ गए। अब वो मना करने लगे, नहीं नहीं महाराज जी अब भी ठीक होती, अब भी ठीक होती। वो क्या करे, हम बैठने को हो रहे तो अब भी ठीक होती, अब भी ठीक होती। अब वो ठीक होती तो कुछ उसमें अपन को लगे तो अपन प्रति, नहीं तो कितनी देर, तो जैसे लगा कि अभी कुछ टाइम लगेगा, हम बैठे और वो थोड़े से यहाँ से बाहर बाहर को गए और बाद में जब तक हमने कुल्ला किया, कायसर किया, पिच्छी ली, तब तक बुल्ले की आ गए। बोले देखो महाराज जी ये देखो ये चल रही है। अब चल रही है तो अब क्या करें, अच्छा इतनी देर तक कौन रुके। लेकिन उन्होंने तो अपना तर्क दे दिया कि महाराज जी हम मना कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अब भी आप रुके भी नहीं। दिखा दी उनने, अब दिखा दी तो देख ली अपन ने समझा कि ठीक है। पर वो कहने लगे महाराज जी आपने जल्दी अंतराय कर दिया, हम तो आचर्षी से कहेंगे। हाँ ठीक है कह दो। अब उनको अब थोड़े से ऐसा लगता ना, चले गए पीछे हो गया। उसके बाद में हमें तो मालूम था कि ये आएंगे। आचर्षी महाराज जी ने जल्दी अंतराय कर दिया, मक्खी तो जिंदा थी, ऐसा हो गया। हमने महाराज जी को कहा भी कि अभी हम ठीक करके लाते हैं तो ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने अंतराय जल्दी कर दिया, ठीक है। और देखो आचार्य हम ये लिए मक्खी, देखो ये चल रही। अब वो मक्खी दिखाने लगे, आचार्य देखो ये चल रही मक्खी। तो अब वो तो अपन को समझ में आ गया था कि ये ला सकते हैं, वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन अपन अपना तर्क क्या रखें, तो अपन ने भी कहा आचार्य ये जो मक्खी लाके दिखा रहे, ये जरूरी है कि वही वाली थी क्या? ये दूसरी ले आए हो तो हंसने लगे, बोले हाँ ये भी संभावना है, वही वाली थी, ये कैसे कहा जा सकता है। और फिर आचार्य ने कहा कि देखो थोड़ी देर में ये ठीक भी हो जाती हैं, पर तुरंत ही अपन को करना पड़ता है, लंबे समय तक कौन खड़ा रहे, क्या संभावना है, अपन उसी को देखते रहो। अब जो हुआ, तुरंत यदि कुछ उसमें परिवर्तन दिखता है तो टाल देते हैं, और तुरंत में यदि कुछ समझ में नहीं आया तो अंतराय कर देना पड़ता है। वो तो समझाने को समझा दिया।